नमस्कार, वंदे भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आप सभी का बहुत स्वागत है। दरअसल कई टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में जारी मौत के आंकड़ों पर। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मौत का तांडव देखा जा रहा है। नांदेड़ समेत 3 जिलों के सरकारी अस्पताल से लोगों के मरने की लगातार खबर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही बात होगी दरअसल न्यूज क्लिक वेबसाइट के खिलाफ दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन की भी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड की और न्यूज क्लिक का दफ्तर सील कर दिया। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की गई है और इसके साथ ही बात होगी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े हैं। इस हत्या को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अब भारत ने बड़ा पलटवार किया है। खबर है कि भारत ने कनाडा से कहा कि वो अपने 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुला ले। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम खबर पर बात। नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। 36 घंटे में 1-2 नहीं 31 लोगों की जान चली गई। सोमवार को 24 और देर रात 7 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र के 2 और जिलों के सरकारी अस्पताल में मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल नांदेड़ में अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 3 जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और सबसे चौंकाने वाला, सबसे डराने वाला आंकड़ा जो है वो नांदेड़ से सामने आया। नांदेड़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई, जिसमें 12 नवजात शामिल हैं। जैसे ही वक्त गुजरा या यूं कहें कि रात गुजरी, 7 और लोगों की मौत हो गई, यानी कि लगभग 30 घंटे में 31 लोगों की मौत नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई है। वहीं पुणे के सशुन हॉस्पिटल में भी 30 लोगों की मौत की खबर है। वहीं संभाजीनगर के सरकारी अस्पताल में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आखिर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में महाराष्ट्र की इस तरह से मौत का सिलसिला क्यों दिख रहा है? नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 31 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौतों के बाद मरीजों के परिजनों का गुस्सा अस्पताल प्रशासन पर फूट पड़ा। ऐसे में आपको बताते हैं कि मौत के पीछे वजह क्या है, क्या हुआ। सबसे पहले ये समझिए, हाफकिन नाम की दवाई है। दरअसल इसने दवाई खरीद बंद कर दी इस कंपनी ने। असर क्या हुआ? सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई और फिर नतीजा, दवा की कमी से मरीजों की जान गई। नांदेड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, संभाजीनगर में 18 लोगों की जान गई। और यही वजह है कि अब अस्पताल में जो दवा की कमी का मुद्दा है उस पर विपक्ष भी दरअसल लगातार हमलावर दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि नांदेड़ में क्या क्या हुआ अब तक, पूरा डेवलपमेंट समझिए। डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल है। 36 घंटे में 31 मरीजों की मौत और 31 में से 16 नवजातों की जान गई। वेस्को में 15 लोगों की मौत हुई है, यानी कि साफ मुद्दा जो है वो दवा की कमी का है, जिसको लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ नांदेड़ से लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, दवा की कमी की वजह से लोगों की मौत लगातार हो रही वहां? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटलों में जिस तरह से आपने कहा कि मौत का तांडव देखा जा रहा है, सही है, क्योंकि महाराष्ट्र के 3 सरकारी ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास लौटते हैं, लेकिन डॉक्टर विजय कल्याणकर डीन संभाजी हॉस्पिटल के हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर विजय, आखिर संभाजी में लोगों की मौत का कारण क्या है? 18 जो लोगों की जान गई है। सर मैं डॉक्टर विजय कल्याणकर बात कर रहा हूं। मैं डीन नहीं हूं, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूं। जी सर, हम करेक्ट करते हैं खुद को मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सर बताएंगे कि क्या वजह रही मौत की? नहीं, हमारे पास मेरा हॉस्पिटल काफी बड़ा है। हम लोग 3.5 से 4.25 लोग इंडोर पेशेंट्स को केटर करते हैं एक साल में। और डॉक्टर विजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? डॉक्टर विजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विजय कल्याणकर संभाजी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे वजह जानने का प्रयास होगा। लेकिन सत्यप्रकाश, आप बता रहे थे कि नांदेड़ में आखिर लापरवाही की वजह क्या?
सत्यप्रकाश, आखिर क्या वजह रही कि आखिर वहां दवा की सप्लाई नहीं हो पा रही नांदेड़ में, और अब तक का आंकड़ा क्या है? चलिए हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन समझिए कि आखिर 3 जिले, 3 सरकारी अस्पताल और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में सबसे बड़ी तस्वीर डराने वाली दिखी नांदेड़ में। 24 घंटे में पहले 24 मौतों का आंकड़ा आया, तो उसके बाद अब 31 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें लगभग 15 बच्चे बताए जा रहे हैं, नवजात बच्चे। संभाजी नगर में आखिर डेथ की वजह क्या है? हार्ट अटैक से 2 लोगों की जान गई, निमोनिया से 2 लोगों की यहां डेथ हुई है। कुल अगर किडनी फेल के आंकड़ों की बात की जाए तो 3 लोगों की जान यहां संभाजी नगर में हुई है। संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। सत्यप्रकाश, क्या वजह रही आखिर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है नांदेड़ में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल शंकरराव चौहान के कैंपस में मौजूद है, जहां पर अभी भी काफी लोग ऐसे जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नौनिहाल अंदर इलाज के लिए है और वह बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं इस बात की आशंका है कि जो दवाइयां उन्हें देनी चाहिए वो मिल रही है नहीं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा भी कहा गया कि दवाइयों की जो आपूर्ति है वो सही तरीके से नहीं है, इसे वह मानते हैं। हालांकि मंत्री महोदय भी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही कि जो दवाइयों की आपूर्ति हो रही है उस पर हम फोकस कर रहे हैं और आने वाले जल्द इन दवाइयों की आपूर्ति को हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि दवाइयों की आपूर्ति के चलते इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन मरीजों के परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर सही समय पर इलाज उनके सही तरीके से मिलता तो शायद उनके नौनिहालों की जान बच जाती। ऐसे ही आंकड़े मुंबई के कई सरकारी हॉस्पिटलों के हैं, जिसमें पुणे के जो है घाटी हॉस्पिटल की संभाजी नगर के घाटी हॉस्पिटल की अगर बात कर ले तो वहां भी जो है महज 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। जबकि पुणे के ससून हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 नौनिहाल छोटे बच्चे हैं जो 4 से 5 दिन के हैं। तो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इनके मौत की पीछे की असली वजह क्या है। जी, तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया। ये सोचने पर मजबूर करती हैं तस्वीरें कि आखिर दवा की कमी की वजह से शहर दर शहर महाराष्ट्र में लोगों की डेथ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। नांदेड़ में मौत का अस्पताल, सियासी उबाल। 36 घंटे 31 मौतें, जिम्मेदार कौन? न दवाई न डॉक्टर, सिस्टम लाचार। अस्पताल जहां पर लोग इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि इलाज के लिए वो सकुशल घर लौट जाएंगे, चंगा होकर फिर से अपने काम में जुट जाएंगे। लेकिन नांदेड़ का ये सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है। पिछले 2 दिन से जो भी हो रहा है सभी को स्तब्ध है। हो भी क्यों ना, शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को 24 लोगों की जान चली गई। बीती रात 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भारत 24 के संवाददाता जब अस्पताल पहुंचे और वहां की तस्वीर देखी तो दंग रह गए। सरकारी अस्पताल का यह कैजुअल्टी विभाग है और इस विभाग के पास जानवर दिखे। यही नहीं, ऐसी तस्वीर अस्पताल के हर तरफ दिखाई दी। 36 घंटे में 31 मरीजों की मौत हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कोई लापरवाही नहीं है। प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि हमारी जो मेडिसिन की कमी के चलते मौत बताई जा रही है वो गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और मामले की जांच की मांग की। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं थी, जिस पर सरकारी अस्पताल की अपनी भी दलील है। सवाल है कि मौत का कसूरवार कौन है। आरोप है कि समय पर दवाएं नहीं खरीदी गईं, जबकि अस्पताल की दलील है कि आखिरी वक्त में मरीज आते हैं
और अस्पताल में मरीजों का दबाव है। 80 किलोमीटर के दायरे के आते हैं मरीज। अस्पताल चाहे जो भी दलील दे, लेकिन कैंपस में मौजूद मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि मंत्री महोदय आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो घटना हुई इसके लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले 6 महीने से यहाँ पे मेडिसिन शॉर्टेज है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, मैन पावर कम है, और पालक मंत्री जो यहाँ पे के वो बाहर के, वो ज्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करते नांदेड़ पे। वही बात है, सरकार की गलती। दवाइयाँ आप पुर्जी लिए, किस बात की चिट्ठी है? ये बाहर से दवाइयाँ ला रहे हैं, तो यहाँ से दवाइयाँ नहीं दे रहे। घटना को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी, और सरकार ने इसे गंभीरता से लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है, और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी और आवश्यक जांच होगी और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। उधर इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। डेथ हुई है तो गंभीर बात है, यह है दुख की बात है, पर कम से कम जो बच सकते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें हमारा सबका सहयोग है, और इसमें ना कोई पॉलिटिक्स किसी की है, ना इसमें कोई अलग भूमिका है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इस मेडिकल कॉलेज को जिसके पीछे शंकरराव चौहान जी का नामकरण किया गया है, उसकी दुरावस्था ये होना हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर, जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। सरकार जांच करा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौत के बाद ही क्यों जागी सरकार? दवाइयों की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई थी? नांदेड़ से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।